ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। आपका चैनल पर एक बार पुनः विजिट करने के लिए धन्यवाद। हम यहाँ उपस्थित हैं एक नई जानकारी के साथ। इसमें हम देखेंगे डीजीगो पोर्टल 2024-25 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। डीजीगो पोर्टल जो विद्यालयों के लिए पेमेंट पोर्टल है, उससे संबंधित एक जानकारी देखेंगे। जैसे किसी हम वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं, मेकर द्वारा वेंडर बना दिया जाता है, उसे बिल बना दिया जाता है। पेमेंट करने के लिए बिल क्रिएट किया जा चुका है और वेरीफायर द्वारा उस बिल को वेरीफाई किया जा चुका है। अब वेरीफायर द्वारा बिल को वेरीफाई करने के पश्चात उस बिल को सेंड कर दिया जाता है अप्रूवर के पास। अप्रूवर उस बिल को कैसे अप्रूव करेंगे, क्योंकि जब अप्रूवर बिल को अप्रूव करते हैं तभी वेंडर को फाइनल पेमेंट होता है। तो अप्रूवर द्वारा किस प्रकार से बिल को अप्रूव किया जाएगा, इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा डीजीगो पोर्टल। तो देखते हैं हम लॉगिन प्रक्रिया से लेकर किस प्रकार से आप बिल को वेरीफाई करने के पश्चात अप्रूव करेंगे, सारी प्रक्रिया यहाँ पर हम देखते हैं। इसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें डीजीगो पोर्टल। जैसे यहाँ पर डीजीगो पोर्टल हम सर्च करते हैं, जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको पहला ऑप्शन प्राप्त होता है SBI CSS लॉगिन, जो ऊपर दिखाई दे रहा है। इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको जो आपके विद्यालय के अप्रूवर हैं, अप्रूवर के यूज़र नेम और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लेंगे। यदि आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है तो यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं और यदि आप यूज़र नेम भी भूल जाते हैं तो इसके लिए आपको आपके वरिष्ठ कार्यालय संपर्क करना होगा। वहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड आप दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो नीचे जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, इससे आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। नया पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे, इससे संबंधित एक वीडियो भी पूर्व में पब्लिश हो चुका है। चैनल पर विजिट करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके विद्यालय के अप्रूवर हैं उनकी यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख कर कैप्चा फिल करके आप लॉगिन कर लेते हैं। अब लॉगिन के पश्चात हम देखते हैं आगे का कार्य आप कैसे करेंगे। तो साथियों, डीजीगो पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुंचते हैं, जहां आपको विद्यालय में जो आपको फंड मिला है उस फंड की जानकारी शो होती है। बजट एलोकेटेड, फंड एलोकेटेड, और भी आप आगे जानकारी देख रहे हैं कितना बजट आपके पास शेष है, कितनी आप पेमेंट कर चुके हैं, यह जानकारी यहाँ पर शो होती है। और लेफ़्ट साइड में दो ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स और माई मॉड्यूल। मैनेज इनबॉक्स में आप देख रहे हैं एक संख्या शो हो रही है। इसका अर्थ है कि मेकर द्वारा बिल बनाकर वेरीफायर द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है और आपके पास एक बिल अप्रूव करने के लिए प्रेजेंट है। मैनेज इनबॉक्स में जो संख्या 1 शो हो रही है, अर्थात एक बिल आपको अप्रूव करना है। तो अप्रूवर के पास इस प्रकार से सूचना उपलब्ध हो जाती है बिल को वेरीफाई करने के पश्चात अप्रूव करने हेतु। वेरीफायर द्वारा बिल को वेरीफाई करके अप्रूवर को जो भेजा जाता है, मैनेज इनबॉक्स में इस तरह से शो होता है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा मैनेज इनबॉक्स। मैनेज इनबॉक्स को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मैनेज इनबॉक्स को क्लिक करेंगे तो जो एक बिल यहाँ पर अप्रूव करने के लिए उपस्थित है, प्रेजेंट है, उस बिल की जानकारी ओपन होती है। मैनेज इनबॉक्स को क्लिक करते ही यह जानकारी ओपन होगी, जहाँ आपको ब्लू लाइन्स में विद्यालय का नाम शो हो रहा है। और यदि आप इस बिल को देखना चाहते हैं कि जो बिल वेरीफायर द्वारा वेरीफाई करने के लिए भेजा गया है कौन सा बिल है, तो यहाँ जो आखिरी कॉलम आपको शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बिल की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब इस बिल को आप अप्रूव करना चाहते हैं तो जो नीली लाइन्स में विद्यालय का नाम है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे आप बिल को अप्रूव करेंगे। अब अगला पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अटैच फाइल। अटैच फाइल पर क्लिक करके आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब यहाँ आपको रिमार्क लिखना होगा। यहाँ पर रिमार्क आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे आप लिख देते हैं पेमेंट पास, और वेरीफाई रिकमेंडेशन भी यहाँ पर देना है। तो जो रिकमेंडेड का ऑप्शन है, इस रिकमेंडेड पर आप क्लिक कर देते हैं। यदि बिल को अप्रूव करना चाहते हैं तो रिकमेंडेड पर आपको क्लिक करना होगा, और बिल को अप्रूव नहीं करना चाहते तो नॉट रिकमेंडेड पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिमार्क लिखें, रिकमेंडेड पर क्लिक करें, और नीचे जो वेंडर की जानकारी ओपन हुई है उसके आगे चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमने रिमार्क लिख दिया है।
इस रिमार्क को आप कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको नोट्स में भी रिमार्क लिखना होगा, तो इसे आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके रख सकते हैं। और नीचे जो आप देख रहे हैं चेक बॉक्स, वेंडर की जानकारी दी गई है। तो वेंडर के सामने जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, टिक हो जाएगा। और नीचे हियर वाई सर्टिफाई दैट आई हैव रीड द रिमार्क एंटर्ड बाय वेरीफायर अंडर नोटिंग सेक्शन, यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इसे भी आपको क्लिक करना होगा। और इस चेक बॉक्स को क्लिक करके आप ब्लू टिक यहाँ पर कर देंगे, ब्लू टिक यहाँ पर शो होगा। अब आपको जैसे ही आप यहाँ दोनों टिक कर देते हैं, उसके बाद आपको जो नोट्स लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नोट्स पर क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको एक नोट देना है और इस बिल को अप्रूव करना है। इस प्रकार से आप रिमार्क लिखते हैं, दोनों चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं और जो लेफ़्ट साइड में नोट्स है, नोट्स पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही नोट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नोट लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ नोट पर क्लिक करके हम आगे की जानकारी देखेंगे किस प्रकार से आपको नोट लिखना है। तो जैसे ही आप नोट्स पर क्लिक करते हैं पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपको एक नोट लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पास फॉर पेमेंट, जो हमने शुरू में रिमार्क में लिखा था उसे कॉपी कर लिया था, तो आप यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं या दोबारा से लिख भी सकते हैं पास फॉर पेमेंट या अप्रूव फॉर पेमेंट, जो भी आप यहाँ पर नोट लिखना चाहें उसे लिख दें। लिखने के पश्चात जो ऊपर हमें ऑप्शन शो हो रहा है सेव, इस सेव पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आगे की जानकारी ओपन होगी, वहाँ हम देखते हैं बिल को अप्रूव आप किस प्रकार से करेंगे। तो आप यहाँ से जो सेव लिखा हुआ है ऊपर, सेव पर क्लिक कर दें। सेव लिखा हुआ है पेंडेंसी और क्लोज, तो यहाँ आपको सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज ओपन होता है सक्सेस केस सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर केस सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो होता है, तो यहाँ आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो डिजिगो पोर्टल पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP प्राप्त होता है। किस प्रकार से आप OTP लिखेंगे और बिल को अप्रूव करेंगे आगे हम देखते हैं। तो आपको जो OTP प्राप्त हुआ है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उस OTP को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, OTP लिख दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप OTP लिखकर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आगे कौन सी जानकारी ओपन होती है उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं अप्रूव और रिजेक्ट, यदि आप बिल को अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव पर क्लिक करें, और यदि यहाँ पर बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट पर क्लिक करके बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप रिजेक्ट पर क्लिक कर देते हैं तो यह बिल रिजेक्ट हो जाता है और वेंडर को पेमेंट यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो आप यदि अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव पर क्लिक कर दें, और बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो बिल को रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट किस स्थिति में किया जाता है, यदि कोई बिल आपके द्वारा डबल बना दिया जाता है या गलत बिल बना दिया जाता है और मेकर उसे वेरीफायर को सेंड कर देते हैं, वेरीफायर भी उसे वेरीफाई कर देते हैं, यह बिल अप्रूवर के पास आ जाता है, तो यहाँ अप्रूवर इस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप बिल को अप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ अप्रूव पर क्लिक कर दें। क्लिक करते हैं, यह मैसेज शो होता है सक्सेस केस अप्रूव्ड सक्सेसफुली। जैसे ही यह मैसेज प्राप्त हो जाता है तो जो बिल था उस बिल की पेमेंट वेरीफाई जो की गई थी और अप्रूवर को भेजी थी, उस बिल की पेमेंट वेंडर को प्राप्त हो जाती है। यह पेमेंट कुछ समय पश्चात वेंडर को प्राप्त होती है, जैसे 24 घंटे भी लग सकते हैं। 24 घंटे बाद जो बिल अप्रूव किया गया है उस बिल की पेमेंट वेंडर को पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से हमने प्रक्रिया देखी कि मेकर द्वारा बिल बनाने के पश्चात वेरीफायर उस बिल को वेरीफाई करते हैं और अप्रूवर को भेज देते हैं। अप्रूवर उस बिल को अप्रूव कर देता है तो वेंडर को पेमेंट पहुंच जाती है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। विद्यालय में होने वाले और भी ऑनलाइन कार्य जैसे उड़ाई प्लस, RSK-MP पोर्टल, विमर्श पोर्टल, शिक्षा पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, आप एक कमेंट करें, उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।